खुश आमदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूँ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के सियासी, सलामती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हो, और बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बदनुमा दाग का होने का या आज के वक्त में एक किरदार अदा करते हैं। लेकिन कई ऐसी वजूहात भी हैं शायद जिनको हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते या जहमत नहीं होती, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ऐसे मामलात जो मुआशरे को दीमक की तरह खा रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो ज़्यादा इन मामलात की जानिब नहीं जाती। एक ऐसा ही मामला मनशियात का है, ड्रग्स का है, जिस पर गुलिस्तान न्यूज़ की एक ख़ास मुहिम आप सब देखते हैं जिस पर चल रही है। और मनशियात के ख़िलाफ़ जब हमने गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम शुरू किया तो इस नेटवर्क का साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर इदारों के सरबराहान ने, ज़िम्मेदारान ने, जो दीनी मदारिस है वहाँ से तलबा बाहर आए और अच्छे खासे प्रोग्राम किए, तकारीब का अहतमाम किया, मुहिम चलाई और घर घर जाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। लेकिन ड्रग्स वाले मसले पर हर गुजरते दिन के साथ हम आदाद शुमार के साथ प्रोग्राम्स जहाँ पर करते हैं, एक और मसला हमारे सामने है जो मुआशरती मसला हम सब के सामने है, और शायद इज्तिमाई ज़िम्मेदारी वाली बात जो हम बार बार कहते हैं, यहाँ भी उसी तरीके से रोल हम सबको अदा करना पड़ेगा जैसे हम मनशियात के ख़िलाफ़ करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हमारे मुआशरे के अंदर फ़िल वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसी लड़कियाँ हैं, आज भी मौजूद हैं, जो शादी की उम्र की दहलीज पार कर गई हैं, लेकिन गरीबी, अफलास और दीगर गैर ज़रूरी वजूहात की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती या नहीं हो पा रही है। और एक अंदाजे के मुताबिक साल 2021 से रिपोर्ट्स बताती हैं कि 50,000 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन या शादी ब्याह की उम्र की अबूर करने के बाद भी हम सफ़र तलाश नहीं कर सकी हैं और इनके घर बसाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। सिर्फ शहर श्रीनगर को 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक आप देखेंगे इस साल ये तादाद और भी बढ़ गई है। पता चलता है कि 10,000 से 20,000 के दरमियान ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियां, ऐसी बेटियां जो गैर शादीशुदा हैं, जो एक सिंपल सी आज निकाह खाने की तकरीब भी करना चाहे नहीं कर सकते। वहीं वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के दीगर अजला में देखेंगे तो ऐसे हज़ारों घराने मौजूद हैं जिनकी बेटियां हाथ पीले होने के इंतज़ार में अपनी शादी की उम्र पार कर चुकी हैं। ऐसी लड़कियों और ख़वातीन की तादाद जो भी हो, लेकिन यह हकीकत है कि शादी ना होना ना सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि पूरे समाज के लिए, मुआशरे के लिए एक अलमियत से कम नहीं है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में यतीम ट्रस्ट भी काम करता है, दीगर कई ट्रस्ट भी काम करते हैं। आज के वक्त में जब मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो उनकी आरा भी लेंगे। उन सब के आदाद शुमार को अगर आप यकजा कर लें तो पता चलता है कि उम्र की हद पार करने के बावजूद शादी करने में नाकामी की वजह से ये भी समाज के मखसूस तबके ने एक तरह का मसाबकती माहौल पैदा किया है, और समाज के मखसूस तबके ने हर एक तरह का इस माहौल में ख़ास तरह से इक़दामात करने की कोशिश की, लेकिन इसके मस्बत नताइज नहीं आ सके। जहेज़ और दूसरी समाजी बिदात के साथ साथ ऐसे रस्म व रवाज जो गैर ज़रूरी है, हमारे मुआशरे में पहले मौजूद नहीं थे। अब जैसे जैसे गैर ज़रूरी रस्मात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, गरीब वालिदैन की बेटियों की शादी न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दी गई है। एक तरफ अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों की शादी की तकरीबात पर लाखों रुपए सर्फ होते हैं। जहेज़ और दीगर रस्म व रिवाज के अंजामदही के लिए कोई बाकी कसर नहीं छोड़ी जाती है। दूसरी तरफ हज़ारों वालिदैन या सरप्रस्त उम्र पार कर चुके हैं जो अपनी बच्चियों की शादी के बुनियादी अखराजात का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते। एक गैर सरकारी फलाही इदारे के सर्वे के मुताबिक कश्मीरी ख़ानदानों में या जम्मू के अंदर अब रसूमात की जो पैरवी आम होती चली जा रही है, गुर्बत और अफलास की वजह से भी अगरचे मुतअद्दिद ख़वातीन कवारी बैठी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हज़ारों लड़कियाँ हैं जिनके घर बसाने में नाकामी के पीछे कई और भी वजूहात हैं। चंद गैर सरकारी फलाही इदारों के गरीब जो ख़ानदान हैं या घराने, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ कराने का भी सिलसिला हमने देखा है जो आज तक जारी है। लेकिन गुज़श्ता 4-5 बरसों के आदाद शुमार क्या कहते हैं, ज़रा मैं उस पर भी जाऊँगा। इज्तिमाई शादियों का ये सिलसिला भी तातुल का एक तरह से शिकार है। शादी के इस मुक़द्दस रिश्ते की जब हम बात करते हैं या फिर बाकी मामलात को हम देखते हैं तो पता चलता है कि तबाही के दहाने पर एक और एतबार से हम खड़े हैं। फटाफट से ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। बुनियादी असबाब या दीनी एतबार से हमें क्या करने की ज़रूरत है उस पर भी ज़रा मुफस्सिल रोशनी डालेंगे। ग्राफिक्स के ज़रिए या आदाद शुमार से पता चलेगा कि तालीम का जो अधूरा ख्वाब है वो भी आज के वक्त में एक संगीन मसला है, और गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं उनकी भी बढ़ती तादाद एक मुआशरती मसला बन गया है। हज़ारों ख़ानदानों को सरकारी इमदाद की अशद ज़रूरत है,
اور स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत मिलने वाली रकूमात काफ़ी शायद हमारी नज़र में नहीं, जो हमें अंदाज़ा हुआ और जो फीडबैक हमें लोगों से मिला, 8 बरसों में स्कीम के तहत 394 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि 50,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं, बेटियां हैं जो अभी भी शादी का इंतज़ार कर रही हैं, और अजीब रिवायात या रस्म व रिवाज भी बाइस मुसीबत हैं। यतीमों की तादाद पहले के मुकाबले गैर सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि दुगनी हो गई हैं, और हज़ारों ख़वातीन नौजवानी में बेवा हो गई हैं। मुसल्ला शोरश रही, इलाक़ाई तनाज़ा रहा, इससे भी चीज़ें मनफी अंदाज में असरअंदाज हुई हैं। हज़ारों लड़कियां बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर इस वक्त मजबूर हैं। इसके ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में फजूल खर्ची और ज़ात पात जैसी वजूहात भी परेशानी का सबब है। हज़ारों लड़कियों की उम्र बगैर शादी के गुजर गई है, और जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा नौजवानों की शरह भी सबसे ज़्यादा। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, अब लड़कों की तादाद भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। आप जम्मू कश्मीर को जब रैंक वाइज देखते हैं कि हम किस मकाम पर हैं, तो पता चलता है केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में शरह सबसे कम है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश भी जम्मू कश्मीर से इस मामले में पीछे चले गए हैं। जिस्मानी खूबसूरती, जायदाद और नौकरियां भी इस वक्त शायद तरजीहात में शामिल हैं। नतीजा ये है कि अभी भी बेटियां जो मदद की मुंतज़िर हैं। इसके अलावा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और इक्तिसादी बदहाली भी एक संगीन मसला बनता चला जा रहा है। रस्म व रिवाज को कम करना वक्त की अशद ज़रूरत है, जिस पर मुबस्सरीन अपनी राय रखते हैं, और नौजवानों में देर से शादी का बढ़ता रुझान भी, जिसके पीछे आज के वक्त में यही एक मौजब बताया जाता है, जो हम आदादोशुमार आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। साल 2011 में आप देखेंगे तो बगैर शादी के नौजवानों की शरह 25.3% थी। साल 2015 में 25.9% ये तादाद थी, और साल 2019 में तादाद 29.1 तक जा पहुंची, जो इंतहाई तशवीशनाक मामला है। इस वक्त सूरत हाल और भी ख़राब होती चली जा रही है। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कल भी हमने इस प्रोग्राम में जब बात की थी तो मेहमानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था, और आज भी हमारे साथ 3 ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे। शबीर अहमद साहब समाजी कारकुन हैं और एक अहम तरीन तंजीम के साथ, इदारे के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं। इज्तिमाई शादियों का एक सिलसिला इनकी जानिब से भी शुरू किया गया, उस ताल्लुक से बात करेंगे। मोहम्मद ज़ीशान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनसे भी उनकी रिसर्च क्या कहती है उस ताल्लुक से ज़रा उस पर मुफस्सिल रोशनी डालेंगे। हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब मारूफ आलिम दीन हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब, मोहम्मद ज़ीशान साहब, शबीर अहमद साहब, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुरुआत ज़रा मैं हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब आपसे करूँगा। क्या कमियाँ, क्या वजूहात आज दौर हाजिर में आप मुआशरे के अंदर देख रहे हैं, या फिर ये मानें कि बेटियों पर भी इक्तिसादी बदहाली का बोझ है? सूरत हाल ये बन गई है कि मनशियात से भी ख़तरनाक और संगीन मसला हमारे सामने, उम्र बढ़ जाना लेकिन इसके बावजूद शादी ना होना, ये आज के वक्त में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस अहम और हसास मौजू को आपने ज़ेर बहस लाया। बहुत अच्छा आपने जो तमहीदी तौर पर बात की है, आपने बयान दिया है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो वक्त हाजिर हमारे सामने जो हालात हैं समाज के अंदर, तमाम तबके के अंदर, तो बच्चियों की उम्रों को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तेजी के साथ में समाज के अंदर जो है ये एक वबा आ रही है कि आज शादी को पेंडिंग में जी डाला जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वालिदैन के ऊपर भी है, और इसके अलावा कुछ ऐसे हालात जो आपने टच भी किए हैं। हमारे यहाँ जो हमने तजिया किया है कि इसकी 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पर है। एक तो दीनी एतबार से हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ दीनी तालीम का फुकदान है, और अगर कहीं दीनी तालीमात में हम आगे बढ़ते भी हैं लेकिन अमल से बहुत दूर होते हैं। अगर मज़हब इस्लाम की बात करें, मज़हबी तालीम से हमें ये चीज़ मिलती है कि सैयद आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये मिलती है कि जब बच्चे आकिल और बालिग हो जाएं, उनको इस्लामी तालीम व तरबियत देने के बाद उनका निकाह कर दिया जाए। दूसरी हदीस पाक का मफ़हूम है कि निकाह को आसान करो ताकि बदकारी मुश्किल हो जाए। बहुत सी ऐसी फरमूलाते आलिया हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अहकाम इस ताल्लुक से वाज़ेह हैं। हमने जो आज ये देखा है कि अक्सर लोग अपनी ज़ाती सोच को आगे रखते हैं, इस्लामी तालीमात को पीछे रखते हैं। एक तो घर से जो है दीनी तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हम समाज की बहुत सी चीज़ों को ज़ेर बहस लाते हैं। जैसे कि आपने कहा
नौकरियां देखते हैं कि हमारे बच्चे जब तक आला तालीम हासिल करके और अच्छे रोजगार वाले नौजवान नहीं मिलेंगे, हम बच्चों को तालीम निगाह में नहीं लाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी बच्चों को भी हम एक जहन रखते हैं कि जब तक हमारी बच्ची अच्छी तालीम हासिल करके कहीं अच्छे सर्विस नहीं हासिल करेंगे तब तक निकाह नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये जो हमारे सामने है कि अगर एक मोहल्ले के अंदर एक बाप अपनी बच्ची को निकाह की ज़रूरियात को पूरा करके उसको शादी करना चाहता है, लेकिन समाज के अंदर कहीं न कहीं एक चीज़ आड़ी आती है कि हमारे पड़ोस में, समाज में, ख़ानदान में ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बच्चियों को जो है बहुत ज़्यादा दहेज से नवाज़ते हैं, बहुत ज़्यादा माल खर्च करते हैं, पैसा देते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं समाज के अंदर हमारी बच्चियाँ तो चाहे गरीब की या अमीर की हों, इकट्ठी तालीमात जो दुनियावी हासिल करने जाती हैं। कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक के अंदर रब फरमाता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। आज शादी के नाम पर जो एक खुराफात बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें फ़ुज़ूल खर्ची है। और फ़ुज़ूल खर्ची पैसा कमाना तो एक हर इंसान की ज़हन में बात रहती है, लेकिन पैसा कमा कर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना, इधर हमारी तवज्जो कम होती है। जबकि निकाह के लिए बिल्कुल आसान सा एक तरीका बताया गया था कि जब बच्चे बालिग हो जाएँ तो उसको जो है दीनी तालीम, तरबियत से आरास्ता करके उनको अपने ख़ानदानी शराफ़त और दीनदारी देख कर के निकाह में दे देना चाहिए था। आज इस चीज़ का फुक़दान होकर के हम किसी और रुख पर जा रहे हैं और दूसरी जानिब वो गुर्बत भी हमारे सामने है। जो बाप चाहता है कि मैं बच्ची को निकाह करके फ़ारिग़ कर दूँ, लेकिन जो समाज के अंदर हालात हैं उसमें जो है वो बाप भी मजबूर हो जाता है। यही मैं कहूँगा कि दीनी तालीम की कमज़ोरी की वजह से बच्चियाँ भी मनमानी करती हैं। जैसे कि हम भी महसूस करते हैं, हमारा ये मज़हबी जो फ़रीज़ा होता है उसमें हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो हमारी बच्चियाँ एक तो खुदकशी पर भी आमादा हो जाती हैं और वो बच्चियाँ जब वक़्त पर टाइम पर शादी नहीं होती है, बसा औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियाँ मनमानी करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है निकाह कर लेती हैं, तो उसकी बुराइयाँ हमारे सामने रहती हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो 2 साल, 4 साल के बाद उनके इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं। जब मशवरा या दानिशवरी की बात नहीं होती है, तो फिर वो रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो बच्चियाँ भी बहुत सी ऐसी अपने घरों के अंदर बेचैन होती हैं। माँ-बाप भी मजबूरी में पड़ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का वाहिद हल जो हमें नज़र आता है वो यही है कि एक तो हमें दीनी तालीम पर फ़ोकस करना चाहिए, माँ-बाप को बच्चों को तालीम दें और दूसरी बात ये कि जो समाज के अंदर ऐसी जो सैलाबी बुराइयाँ आ रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए अगरचे हमारी हुकूमत की जानिब से भी एक आवाज़ बज़ाहिर है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसमें हम नहीं जाएँगे इसमें सदाकत कितनी है, अलबत्ता एक आवाज़ है। तंज़ीमें भी इस पे काम कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर भी एक इसका बहुत बड़ा किरदार है कि के तंज़ीमें पास काम करें, लेकिन इससे ठीक ज़्यादा है, मैं जो समझता हूँ इदारों की माँ-बाप इस जो है वक्त इस पर जिम्मेदारी है, मैं सोचना उस पर भी ज़रा थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा। हमारे साथ ज़ीशान साहब भी हैं, शबीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान साहब, क्या वजूहात आपको मालूम होती है शादियों में ये जो ताख़ीर का मसला इस वक्त संगीन बनता चला जा रहा है, आपकी रिसर्च या तहकीक क्या बताती है? जी, सबसे पहले तो गुलिस्तान की सारी टीम जो है उनको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आई थिंक ये वक़्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये चीज़ हम एड्रेस करें इस चीज़ को कि इन इश्यूज़ को डिस्कस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस इशू पे बात करूं, मेरे पास मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी इसके रिगार्डिंग कलेक्ट किया था, जिसमें से कुछ का आपने हवाला भी दिया। मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में 2007 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो थे एक एचओडी थे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डगलस। तो उनका जो स्टडी का जो टाइटल था वो था इमरजेंस ऑफ लेट मैरिजेस इन कश्मीर। जी, स्टडी का जो कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था, वो ये था कि ओवर द डिकेड्स जो कश्मीर में एज इंक्रीज हुई है मैरिज की, वो ड्रास्टिकली शिफ्ट हुई है फ्रॉम 24 टू 33।
इसी तरीके से आपने खुद एक रिपोर्ट का हवाला दिया जो कि यूथ इन इंडिया रिपोर्ट है 2022, जिसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जिसमें ये इंडिकेट हुआ कि JNK हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अनमैरिड यूथ टिल 2022 एंड दिस फिगर कंटिन्यूज टू इंक्रीज, जिसका आपने हवाला दिया कि करंटली इट्स 29.1%। यही नहीं है, एक और चैलेंज जो इससे हमें आता है वो है कि डेमोग्राफिक सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हुई है, वो इस लिहाज से कि टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो भी वी आर अमंग द वर्स्ट स्टेट्स जिसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप हैज बीन विटनेस्ड, जिसमें फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हुई है। इसी तरीके से आप लोकल एनजीओज की अगर बात करते हो, उसमें एक एनजीओ है तहरीक फलाहुल मुस्लिमीन, एक कश्मीर बेस्ड एनजीओ है, इन्होंने कंडक्ट किया था एलोन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने किया था कंडक्ट सर्वे, जिसमें से नियर अबाउट 50,000 प्लस जो हमारी बहनें हैं वो लेट मैरिज में, उनकी एज ऑलरेडी ओवर एज हो गई है। इसी तरीके से अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिसेंट रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो है कश्मीरी वुमेन की, जो लेट मैरिज के जुमरे में आते हैं, जो उसके डोमेन में आते हैं, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई। तो इस सब से हमें ये पता चल रहा है कि जिस इशू से हम डील कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इस पर एक सवाल ये भी जहन में आता है, ये जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से हम दबदबा देख रहे हैं, जिसने टेलीविजन इंडस्ट्री या फिर रेडियो को, अखबारात को एक तरह से गाइड करने का काम किया है, अगरचे एग्जिस्ट करती हैं लेकिन असरअंदाज हर चीज़ पे तकरीबन होती हैं। अभी क्या ये वाकई में है, आपकी तहकीक से बात सामने आई कि सोशल मीडिया भी ये जो मुआशरती मसाइल हैं इन पर एक तरह से असरअंदाज हो रहा है और भी मनफी अंदाज में? एग्री करता हूं, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे भी जो शो ऑफ कल्चर होता है, जो बड़े बड़े तरीके से वो एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है अपनी लाइफस्टाइल को या लग्जरियस लाइफस्टाइल को या लाइफस्टाइल को, ये जिस इशू पे, इसीलिए मैंने कांग्रेचुलेट किया आपको कि ऐसे इश्यूज पे बाज़ाब्ता आगे भी हमें एक डिस्कोर्स को सस्टेन करने की जरूरत है, पब्लिक स्पेसेस, सोशल स्पेसेस को रिक्लेम करने की जरूरत है। और एग्री करता हूं आपसे, बिल्कुल सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इन प्रोग्राम्स की ऐसी जरूरत है। हमें उन सोशल स्पेस को वापस रिक्लेम करना है और अपनी पब्लिक को सेंसिटाइज करना है इन इश्यूज पे कि वाकई ये इश्यूज हमें सोशली इफेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टिवली हम इस चीज से पीछे हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। और उसके फिर कॉन्सिक्वेंस आप इकोनॉमिकल चीजों में भी देख रहे हो। हम अभी कह रहे हैं कि हमारी मैरिज में जो मटीरियलिज्म का एलिमेंट डोमेन इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे एज ए रिसर्च स्कॉलर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिलीजियस स्टडीज से ही बिलोंग करता हूँ और तहकीक के हवाले से आपने कहा जी। आप देखिए, कश्मीर की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स, वो अपने एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब मैरिज के लिए जाते हैं लोग, तो वो फिर ये चीज क्यों नहीं देखते हैं कि हमारी जो रिलीजियस टीचिंग्स है वो हमें मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे गाइड करती है। मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्यों मटेरियलिज्म को इतना डोमिनेट कर चुके हैं कि रिलीजन की जो सादा, जो सिंपल टीचिंग्स है रिलीजन की, जो इन मामलात में हमें आसाइश अता फरमाती है। मजहब मॉडरेशन सिखाता है, मजहब ये सिखाता है कि आप अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से भी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, और वही फिर सोशल ऑर्डर को स्टेबलाइज कराता है। तो मुझे लगा है हम ये भी तो देखें ना कि एज ए मुस्लिम सोसाइटी हम अपने रिलीजन को कितना बाईपास कर रहे हैं इस चीज में, अपने प्रॉफिट की सुन्नत को किस तरीके से हम यहाँ पे नजरअंदाज कर रहे हैं। तबकि उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट मैरिज वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्चा हो। तो मुझे लगता है इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि इन चीजों पे हम, ये जो हमारे, ठीक है, हमारे साथ शबीर साहब भी हैं, शबीर अहमद साहब, चूंकि इज्तमाई शादियां कराने का भी जो एक सिलसिला चला है उसमें भी इनका कलीदी किरदार है। शबीर साहब, क्या चीज़ें आप ऐसी हैं जो मुआशरे के सामने शायद नहीं है, जो आपको फीडबैक ग्राउंड से मिलता हो, जिसके बाद ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप हिस्सा बन रहे हैं, क्या मुशाहिदा कर पाएँ एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या, ज़रा वो भी बताएं। और ये जो आपने नया सिलसिला शुरू किया, किस हद तक की राहत है, ख़ासतौर से उस वक्त जब 50% से जायद जो ओवरऑल पॉपुलेशन है जवान लड़कियों की या जो शादी के काबिल हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो इस वक्त जिनके ख्वाब अधूरे हमारी नज़रों में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं कि ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे। तो इंटरेस्टेड लोग हो जाते हैं। तो हमारा जो ये मास मैरिज का प्रोग्राम है, तो हम चला रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से चला रहे हैं ये प्रोग्राम। हम एक्चुअली हम कर रहे थे 2-2 4-4 बेटियों की इंडिविजुअली कर रहे थे, लेकिन ज़रूरत पड़ी कि मास मैरिज एक बिद्दत, एक मैरिज जो है जम्मू कश्मीर में बिद्दत बन गया है।
इस बिद्दत को खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लोगों के सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन है। जी लेकिन हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये फैसला किया है, मतलब इन टच रहे हम लोगों के साथ, जो हमारे डोनर्स है, साबित सरावत लोग जो है जम्मू कश्मीर के, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मावनत कर रहे हैं इसके लिए। तो मैनेजिंग बॉडी ने डिसीजन ले लिया कि मास मैरिजेस करेंगे हम, क्योंकि अनलिमिटेड बेटियां हैं जो जिनकी एज बहुत हाई हो चुकी है, 45 साल 40 साल, जिनकी शादियां नहीं हो रही है। रीजन क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गरीब है, तो या और कोई भी मतलब डिफरेंट रीजंस है। तो सर्वे रिपोर्ट में भी आया, पता चला है कि 40-45 हजार। तो फिर हमने ये एक कोशिश हम कर रहे हैं कि हम इन बेटियों को सर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं। कोई बेटी कह रही है कि जी मैं यहाँ निकाह नहीं पढ़ सकती हूँ, माशरे को मद्देनजर रखकर, हालात मद्देनजर रखकर कि मुझे कल ताने देंगे। लेकिन अपनी तरफ से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कवर अप करके, मतलब हम पेश कर रहे हैं। किसी बेटी का चेहरा तो हम नहीं दिखा रहे हैं। तो यही हमारी एक कोशिश है कि इन बेटियों की भरपूर मावनत की जाएगी। किसी तो को राब्ता परेशान करने होने की का जरूरत सिलसिला क्या है, कैसे आपकी मावनत को हासिल करना चाहे, कैसे क्या उसके का तरीकाकार आपने रखा है? जी, इसमें एक फॉर्मेट हमारे पास होता है, या वेबसाइट या फिजिकली भी ऑफिस आ सकते हैं ये बेटियां। हमारी अगर कोई बेटा भी हो, मतलब बेटा है गरीब है, उसको मतलब वो निकाह नहीं पढ़ सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उन्हें सपोर्ट दीजिए आप। अगर वो निकाह नहीं कर पा रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको कि किस तरह से मतलब वो अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो हदीस शरीफ को मद्देनजर रखते हुए वो कैसे गुजारेंगे अपनी जिंदगी, उनको सपोर्ट करो, इसमें बहुत सपोर्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि आमतौर पर जम्मू कश्मीर में अब ये अलग एक स्टेट बन गया है जो शादी के लिए अपनी सारी कुर्बानियां दे रहा है जी अपनी बेटी के लिए। तो गरीब बेटियों का ख्याल नहीं है, कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। मतलब अच्छे लोग हैं इसी जम्मू कश्मीर में, साबित सरावत लोग हैं, तो दीनदार लोग भी है, माने जाते हैं, भरपूर मावनत कर रहे हैं इसके लिए। आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 5 का पंच, मैं हूं आसिफ रशीद, और आज एक ऐसे मामले पर हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा मसला जो मुआशरती मसला एक एतबार से बन रहा है, जिस पर हमारे साथ मारूफ आलिम-ए-दीन हाफिज अब्दुल मजीद मदनी साहब हैं, मोहम्मद ज़ीशान साहब हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, इसके अलावा शबीर अहमद साहब हैं जो समाजी कारकुन हैं और एक अहम इदारे का हिस्सा बनकर इज्तिमाई शादियों वाली जब हम बात कर रहे थे तो उस नुक्ते पर भी इनका जवाब लिया है। अब्दुल मजीद मदनी साहब, इस वक्त हम देख रहे थे कि जो इज्तिमाई जिम्मेदारी वाली हम बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी की जिम्मेदारियां हैं, पहले तो ये कि क्या वाकई में वो हम निभा सके हैं, एक बात, और सवाल का दूसरा हिस्सा कि कई फलाही इदारे और भी काम करते हैं जो बाकी मामलात पर बहुत सारी रैलियां, तकारीब, जलसे और इस तरीके से हमने सेमिनार्स देखे हैं, लेकिन इस मामले पर क्या वो संजीदा हैं? बिल्कुल, आपने सही ये नोटिस किया है कि अगरचे बहुत अच्छे से लोग तंजीमों के ज़रिए से जो है इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिसका ज़रिए सैलाब आ रहा है बुराई वाला, और बच्चियां हमारी बेचारी मुंतज़िर हैं घरों के अंदर, असबाब कुछ भी हों, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये आवाज़ मैं समझता हूँ जहाँ पर माँ बाप भी इस पर काम करें और आइम्मा किराम, उलमा किराम इस पर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं। फिर समाज के अंदर जो है बाकी जो तंजीमें हैं बहुत से ऐसे और काम करते हैं, लेकिन इस पर फोकस किया जाए। और आवाम से हमारी गुजारिश है, अपील है कि अगर आपके बच्चों की कोई फिक्र कर रहा है, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो या कोई सोसाइटी का दूसरा शख्स हो या कोई तंजीम हो, आपको लब्बक करके उसको लब्बैक करके उसके साथ में चलना चाहिए। और दूसरा ये कि इस पर जो आपने कहा कि क्या काम हो रहा है, वाकयातन ये बिल्कुल ना के बराबर काम हो रहा है। अगरचे जैसे हमारे 2 अशखास आपके सामने स्क्रीन पर हैं, हमारे मेहमान हैं, इनने जो है बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम मुकम्मल तभी होगा कि जब हर एक शख्स जो है बिल्कुल हसास तरीके पर इस पर यानी कि काम करेगा और सब लोग इसके साथ में तवज्जो करेंगे, फोकस करेंगे। बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि हमसे कितना बड़ा एक जी ठीक है, शायद हाफिज साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी कंटिन्यू करें। तो हम तो यही इस पे चाहते हैं कि
جس قدر بھی تنظیمیں باقی ہیں یہ اس پر فوکس کریں. بہت سے لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہے بھی، حالانکہ یہ بنیادی طور پر سماجی اعتبار سے بہت بڑا کام ہے اور اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سماج کے ہر طبقے کو جو ہے ادھر فوکس کرنا چاہیے. تو کیا اس کیمپین کا حافظ صاحب اب یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ سب سے پہلے جہاں سے بھی اس کی شروعات ہوتی ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے، جس پر علماء دین سب سے پہلے آگے آئیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اشاروں میں دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، تقاریب کے ذریعے نکتہ چینی ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک ملی معاملہ سمجھ کر سب آگے آئیں اور علماء دین ہی اس کی شروعات کریں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں بھی جس چیز پر زیادہ توجہ ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں منشیات والے معاملے پر دی جا رہی ہے، لیکن اس مسئلے کو بھی واقعی میں پہلے اعتراف کرنا ہے کہ ہم اس جرم میں مبتلا ہیں اور پھر ایز اے سوسائٹی اس پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس کی شروعات علماء دین سے سب سے پہلے ہونی چاہیے آپ کی نظر میں. یہ جو کہ علماء کرام مذہبی طور پر ترجمانی کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، مذہبی منصب پر بھی فائز ہیں، ان کی ذمہ داری اور یہ ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں اس چیز سے جو ہم غافل بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام ہے کہ جمعہ خطبے کے اندر بھی اس کے علاوہ عوام کو جو سیرت طیبہ جو پیارے آقا کی ہے وہ بتائی جائے اور اس کے یہ جو شادی کی ازدواجی زندگی یا نکاح کے جو اہم ترین معاملات ہیں اس کو جو ہے مکمل طور پر اجاگر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں محلوں میں، گاؤں میں، یعنی جب بھی موقع ملتا ہے تو ان مواقع پر بھی جو اس چیز کو باضابطہ درج کرنا چاہیے کہ سیرت پاک کے اندر جو ہے یک طرفہ ایک طرف ہم جو ہے زور دیتے ہیں اسی پر چلتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی ہے. اس میں علماء کرام کا اہم اور بنیادی کردار ہے، اس کو مکمل طور پر نبھانا چاہیے. ٹھیک ہے محمد ذیشان صاحب، ہم کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، بیکاری ہے، بدحالی ہے اور اقتصادی بدحالی کے اوپر ساری چیزوں کو ڈال دیتے ہیں. یہ جو غیر رسمی چیزیں ہیں، عجیب و غریب رسم و رواج ہیں، پھر جسمانی خوبصورتی، خواہشات، پھر جہیز جیسی ان ساری چیزوں پر آپ کی جو تحقیق ہوئی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ بنیادی اسباب یہ بھی ہیں یا ساری چیزیں ایک ہی جگہ جمع کر کے چھوڑ دی جائیں کہ اقتصادی بدحالی ہے یہی مسئلہ ہے اور کسی مالدار شخص سے رابطہ کر لیا جائے؟ ہے جو آپ نے بات کہی، یہ ساری ریزنز بھی ہے، ان ایمپلائمنٹ ہو یا فائنینشیل ایشوز کسی جگہ پہ ہے جی، یا کوئی کاسٹ بیریئرز آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی کاسٹ میں ہی شادی کریں گے. بنیادی طریقے سے میں اپنے نوجوان کو جو آپ کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے نا، یہ ایک سینٹرل پلیس، اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اگر آپ کو اسٹرانگ سوسائٹیز اور ہیلدی سوسائٹیز بنانی ہے تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ فیملی کا ہونا لازم ملزوم ہے. اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری فیملی انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے اس کو کیسے پریزرو کیا جائے. جو بھی پریکٹسز، کسٹمز، کلچرل نارمز جو ہماری سوسائٹی میں ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں ڈکلائن کی طرف لے جا رہا ہے، ڈیجنریسی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ جو آپ نے بولا یہ ایشوز بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی، مجھے لگتا ہے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی میں بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جو ہم فل نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشن اس میں اور آ سکتی ہیں. یوتھ لیول پہ ہم اس چیز کو میں اور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے میرج کو اس سے بھی کنیکٹ کر لیا ہے کہ گورنمنٹ ایمپلائمنٹ ہو، جبکہ مینز آف لائیولیہڈ کو اگر ڈائیورسفائی کیا جائے، اگر ایک نوجوان یہ سمجھے کہ آئی کی ناٹ پٹ ایوری تھنگ آن گورنمنٹ جاب، میں یہاں سے کچھ اور بھی کوئی آلٹرنیٹیو نکال سکتا ہوں اپنی انکم کو انشور کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہے. ہم نے سارا اس چیز اس پہ ڈال دیا ہے کہ until and unless the boy doesn't have this government job اس کو میرج تک نہ کرے. اس سلسلے وہ 30 پلس چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ یوتھ لیول پہ بھی ہمیں الگ طریقے سے ایک آلٹرنیٹیو ماڈلز تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے شبیر صاحب، ایک دو چیزیں میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کے ادارے کی جانب سے تحقیق کی جاتی ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں، آپ بھی گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. ایک تو بنیادی مسئلہ میں نے یہ پوچھا کہ کیا ساری چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں آئی ہیں وہ آپ ایک بتا رہے تھے، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے سوشل میڈیا والا بھی سوال کیا تھا، وہ بھی کافی ایک طرح سے اثر انداز کر رہا ہے. لیکن بیٹیوں کی شادی میں اس وقت خاندان جو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، جو رابطہ کرتے ہیں، وہ کیا مشکلات بتاتے ہیں؟ از دیئر فائنینشیل ایشوز یا پھر کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ یہ جو رسم و رواج والی بات ہے اس پر بھی زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ صرف یہ جو اقتصادی بدحالی والا پوائنٹ ہے اسی پر فوکس کر کے آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ فیڈ بیک کیا ہے والدین کا، پیرنٹس کا؟
इशू, सबसे बड़ा इशू है कश्मीर में बेटियों का। आज का मैं हाल ही में आपको बता दूंगा कि सुबह हमने एक सर्वे रिपोर्ट के लिए मैं खुद ही गया था। एक शख्स है, उसकी 7 बेटियां हैं जी। तो जब मैंने उनका घर देखा, मैं आपको लाइव विजुअल्स इस वक्त भी दिखाता हूं, बट मेरा फोन एंगेज विद यू है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसका न कोई घर है न कुछ है। मैं वहां कंफ्यूज हो गया, रोना आया मुझे सच में, अल्लाह पाक की कसम, कि कंफ्यूज हो गया। अब ये शादी 2 बेटियों की शादी है उसकी, 7 बेटियां हैं उसके पास। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो मेरा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, एक्चुअली मैं बांडीपोरा से ही बिलोंग करता था, अब मैं श्रीनगर में लास्ट 20 ईयर से रह रहा हूँ। तो मैं गया तो टीन का शेड का वो मकान मैंने देखा। मैंने बोला जनाब ये कहाँ पर शादी करेगा, क्या हालात है लोगों के। मतलब रोना आता है इंसान को, दिल है अंदर, ज़मीर है इंसान को, कि मतलब बहुत हालत खराब है इन बेटियों की, मतलब बहुत परेशानी का आलम है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। सबको आगे आना चाहिए इसके लिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। आ रहे हैं बेशक, क्योंकि बिना लोगों के सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक नाचीज इंसान हूँ, जितना मेरा भी एक अपना बिजनेस है, अपना काम है, जितना मेरे से होता है उतना मैं करता हूँ। हमारी टीम लगी हुई है, इसके साथ मुंसलिक है, कर रहे हैं काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। तो सबको आगे चाहना, मेरी मैसेज यही है, सबको आगे आना चाहिए। बेटियां आ रही है, वो हमारे साथ फिजिकली कांटेक्ट करें, फिजिकली विजिट कर रहे हैं, या थ्रू वेबसाइट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सब कुछ हमने मतलब फैसिलिटी तो दे इदारे रखी की है। जानिब से ये इज्तिमाई शादियों वाला सिलसिला, इसमें इजाफा किया जाए, क्या इस तरह का कोई प्लान तरतीब दिया गया? और दूसरा, गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट माली तौर मिली है? हाँ, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई माली तौर सपोर्ट नहीं मिली है। अगर हमारे पास कोई ग्रांट है तो वो पब्लिक ग्रांट है, सिर्फ पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शबीर अहमद साहब, हाफिज अब्दुल मजीद मदनी साहब, मोहम्मद जीशान साहब। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर मुफस्सिल रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कुल मिलाकर ये जो शादी का मुक़द्दस रिश्ता होता है, इस रिश्ते तक पहुँचा कैसे जाए? मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ख़ानदानों में ये खुशी का या जश्न का माहौल एक मामूल सा बनता चला जा रहा है, लेकिन पड़ोसी अगर हमारा गरीब है, गुर्बत से गुजर रहा है, गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, माली तौर पर जो दबाव हम उस पर बना रहे हैं वो शायद हम बयां नहीं कर सकते। कमज़ोर तबकों के लिए आगे आने की ज़रूरत है। इसमें हम और आप सब, मैं और आप सब मिलकर जब तक घर से एक मुहिम की, कैंपेन की और ज़रूरतमंदों की बात सुनने की कोशिश ना करें, तब तक शायद चीज़ें ज़मीन पर बदल नहीं सकती। बसूरत दिगर हम इस तरह की भी अबतर सूरत हाल से गुजरेंगे। मनशियात वाला जो वही बात है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर बना है पूरे मुल्क के अंदर, हम एक और इस तरह की परेशानी का मरकज़ बन जाएंगे जहां पर शायद हम फिर माँ, बेटियों, बहनों या फिर पूरे मुआशरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 5 के पंच में बस इतना ही। इस प्रोग्राम की अगले सेगमेंट्स जिन आइंदा दिनों में हम कंटिन्यू करेंगे, ज़रूर आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप अपने तासुरात, अपना फीडबैक सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिएगा।